आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल का किया शुभारंभ। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन। मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार प्रदेश को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराएगी। बिजली उत्पादन संयंत्रों तक कोयला ढुलाई के लिए रेलवे देगा अतिरिक्त कोच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले पुरातन छात्र सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा में आत्मनिर्भरता जरूरी और ईद उल फित्र का त्यौहार कल मनाया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन के ऑनलाइन पंजीकरण और भुगतान से संबंधित ई पेंशन पोर्टल का कल शुभारंभ किया। इससे प्रदेश के 11.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। इस अवसर पर लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो अपने पेंशन धारकों को ये सुविधा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि ई पेंशन पोर्टल कर्मचारियों के लिए पेंशन की सुविधा को आसान बनाएगा। उन सभी पेंशन धारकों के लिए जो इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं या जिन्हें पेंशन प्राप्त करना है, इन सभी के लिए आज ई पेंशन पोर्टल इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है जिससे आपके जीवन को और सरलीकरण किया जा सके। और हम कह सकते हैं कि यह ईज ऑफ लिविंग का ही एक हिस्सा है, व्यक्ति के जीवन को सरलीकरण करना। वित्त विभाग ने चिंता की, अपर मुख्य सचिव वित्त और उनकी टीम ने पोर्टल विकसित किया और आज प्रदेश के लाखों कार्मिकों के जीवन में एक परिवर्तन लाने वाला एक ऐसा अवसर हम सबके सामने है। आपने देखा होगा 31 मार्च को जो लोग रिटायर हुए, ऐसे 1220 कार्मिकों का भुगतान उनके खाते में सीधे ऑनलाइन चला गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य में तकनीक के अधिकाधिक उपयोग से लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने का कार्य हो रहा है। वास्तव में तकनीक कैसे व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती है। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली थी, उस समय भी उन्होंने पूरे देश का आह्वान किया था कि हमें एक भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से प्रदेश ने विगत 5 वर्ष के दौरान तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करके हुए प्रदेश के 24 से 25 करोड़ लोगों के जीवन में कुछ व्यापक परिवर्तन लाने की जिस एक अच्छी मंशा से कार्य प्रारंभ किया, आज उसका परिणाम भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। ई पेंशन पोर्टल के माध्यम से कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की व्यवस्था पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति से 6 माह पूर्व ई पेंशन पोर्टल पर अपना पंजीकरण कर पेंशन के लिए आवेदन करना होगा। कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से 3 माह पूर्व ही पेंशन, ग्रेच्युटी और धनराशि के भुगतान के आदेश निर्गत हो जाएंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के सभी मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, जनपदों के मुख्य वरिष्ठ कोषाधिकारी और लगभग 100 पेंशन धारक भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि ताप विद्युत संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने के लिए रेलवे अतिरिक्त कोच देगा। श्री योगी ने कहा कि उन्होंने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में बिजली की उपलब्धता की स्थिति से अवगत कराया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश को पर्याप्त बिजली आपूर्ति के लिए हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रदेश में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि विद्युत आपूर्ति बढ़ाने के लिए अनपरा ताप विद्युत गृह की इकाइयों के लिए 10 लाख मीट्रिक टन कोयला नॉर्दर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड की खदानों से लाया जा रहा है। इससे अनपरा विद्युत उत्पादन गृह में कोयले का पर्याप्त भंडार होने से आवश्यकतानुसार बिजली उत्पादन में इसका उपयोग किया जा सकेगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पावर कारपोरेशन अतिरिक्त बिजली खरीदने के साथ साथ सभी जरूरी कदम उठा रहा है।
उन्होंने कहा कि पावर कारपोरेशन ने लगभग 2000 मेगावाट अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था की है। श्री शर्मा ने बताया कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधा देने के लिए विद्युत संयंत्रों की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने कल जालौन जिले में 2 विद्युत उपकेंद्रों का औचक निरीक्षण किया और वहां सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कल से टोल प्लाजा पर टोल कलेक्शन का कार्य शुरू हो गया है। लखनऊ से गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विभिन्न वाहनों के लिए टोल टैक्स की दरें अलग अलग निर्धारित की गई हैं। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 2 मुख्य टोल प्लाजा सहित कुल 13 टोल प्लाजा होंगे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की तरह ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स में 25% की छूट मिलेगी। श्री अवस्थी ने बताया कि टोल वसूली से राजस्व मिलने के साथ ही वाहनों और यात्रियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा भी मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का 16 जनवरी 2021 को उद्घाटन किया था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश शिक्षा में आत्मनिर्भरता को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत के लिए अहम पड़ाव साबित होगी। श्री राजनाथ सिंह कल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले पुरातन छात्र सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार के अलावा शोध तथा नवोन्मेष को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि आज कई दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के संचालन की जिम्मेदारी भारतवंशी संभाल रहे हैं, जो गर्व की बात है। श्री राजनाथ सिंह गोरखपुर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं और उन्होंने यहाँ से फिजिक्स में परास्नातक किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा सरकार जनता के द्वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश सरकार के मंत्री जनपदों का भ्रमण कर लोगों को सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्रियों के समूह ने दौरा किया, जिसमें प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल व परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल रहे। मंत्री समूह ने जिले में विभिन्न स्थानों पर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का निरीक्षण किया और लोगों से इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। इस अवसर पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल, जिले के विधायकगण तथा प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 269 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 218 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1587 हो गई है। एक दिन पूर्व 1,20,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। अब तक 11 करोड़ 14 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में टीकाकरण भी लगातार जारी है। अब तक 31 करोड़ 48 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के 100% लोगों को टीके की पहली डोज और 88% से अधिक लोगों को टीके की दोनों डोज लगाई गई हैं। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई भागों में कल तेज हवाएं चलने और हल्की बूंदाबांदी होने के समाचार हैं। पीलीभीत, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, संभल, मैनपुरी और आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी होने से लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने का अनुमान जताया है। प्रदेश में ईद उल फित्र कल मनाई जाएगी। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने बताया कि कल ईद का चांद नहीं दिखा, जिस कारण आज पवित्र रमज़ान का 30वां रोज़ा होगा और ईद उल फित्र का त्यौहार कल मनाया जाएगा। प्रदेश में सरकारी और निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में इस वर्ष दाखिले के लिए आवेदन 5 मई तक किए जा सकते हैं। पहले ये तिथि 30 अप्रैल तक थी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के प्रभारी सचिव राम रतन ने ये जानकारी दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ई पेंशन पोर्टल का किया शुभारंभ। सरकारी कर्मचारियों के पेंशन पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया हुई ऑनलाइन।
मुख्यमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार प्रदेश को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराएगी। बिजली उत्पादन संयंत्रों तक कोयला ढुलाई के लिए रेलवे देगा अतिरिक्त कोच। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पहले पुरातन छात्र सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, आत्मनिर्भर भारत के लिए शिक्षा में आत्मनिर्भरता जरूरी और ईद उल फित्र का त्यौहार कल मनाया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।